नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आंध्र प्रदेश के 13 अजला का अहाता करते हुए 341 दिन में 3638 किलोमीटर की पदयात्रा पर वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य जगन मोहन रेड्डी को जबरदस्त इनाम मिला है। तमाम पोल एग्जिट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के जरिए क़यादत नई हुकूमत तश्कील पाई जाने वाली है और तेलुगु देशम के सदस्य चंद्रबाबू नायडू के इक़्तिदार का चिराग गुल होने वाला है। रियासत की तकसीम के बाद चंद्रबाबू नायडू 2014 में चीफ मिनिस्टर बने थे, जब उनकी पार्टी ने जो बीजेपी के इत्तेहादी थी असम्बली के चुनाव में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। याद रहे कि बाबू ने एक साल कबल बीजेपी से इत्तेहाद तोड़ते हुए कांग्रेस से नया नाता जोड़ लिया था। इंडिया टुडे के पोल एग्जिट के मुताबिक आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू का बुरा बिस्तर गोल होना यकीनी है। जगन की ज़रिए पार्टी को 130 से 135 सीटें मिलने की तवक्को है, जबकि तेलुगु देशम के झोली में 37 से 40 सीटें ही आ सकेंगी। एक और एजेंसी ने पेशकशी की है कि वाईएसआर कांग्रेस को 130 से 133 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बाबू को 43 और 46 सीटों पर इक्तफा करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जंगी हुदूद पर तकमील की सख्ती के साथ हिदायत दी है। कल कालेश्वरम प्रोजेक्ट और बैरेज का मुआयना करने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट का काम करने वाले इदारे मेगा इंजीनियरिंग के कृष्णा रेड्डी से कहा कि रात दिन काम करें, 3 शिफ्टों में काम करें, 4 शिफ्टों में काम करें, मगर काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। मुल्क के कोने कोने से मजदूरों को ला लिया जाए, कोई मसला नहीं है और मैन पावर की किल्लत बहाना नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कालेश्वरम में बादशाह मक्तेश्वर स्वामी मंदिर में हाजिरी दी और उसकी तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर करने का ऐलान किया। उन्होंने इस मंदिर को पिलग्रिम सेंटर बनाने की भी हिदायत दी। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आज एक बरसर खिदमत डॉक्टर पर हमले का वाक़या पेश आया, जिसके बाद ड्यूटी डॉक्टरों ने एहतजाजी हड़ताल शुरू कर दी। बताया जाता है कि निखिल नामी मरीज के रिश्तेदारों ने कैजुअल मेडिकल ऑफिसर अविनाश पर इलाज व मालिजे में तसाहुल और ताख़ीर करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हमला कर दिया। इस वाक़े के बाद कुछ देर तक निम्स हॉस्पिटल में सनसनी फैल गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाया और मामले की तहकीकात में मसरूफ़ है। निर्मल की पुलिस ने सोना मंडल के करीब एक लारी को रोककर 21 लाख रुपये मालियती गुटखे की पैकेट्स जब्त किए। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ये दूसरी सबसे बड़ी जब्ती है। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस शशिधर राजू ने मीडिया को बताया कि ये गुटखा कलकत्ता से पांडिचेरी मुंतकिल किया जा रहा था। एक इत्तला मिलने पर जिला पुलिस ने इस लारी को रोककर तलाशी ली। लारी के ड्राइवर अकरम खान और मालिक इरशाद खान को, जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि इससे पहले भी पुलिस ने गुटखे की स्मगलिंग को नाकाम बनाया था और भारी मकदार में गुटखा जब्त किया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अरविंद कुमार ने आज बेगमपेट में पहले पेड पार्किंग सिस्टम और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। हैदराबाद मेट्रो रेल ने नागौल और मियाँपुर के दरमियान तमाम 24 ट्रेन स्टेशनों पर पेड पार्किंग कायम की है, जहां बाइक को 10 रुपये और 4 व्हीलर्स को 20 रुपये अदा करने होंगे। इन तमाम 24 स्टेशनों पर 4000 टू व्हीलर्स और 250 कार पार्क करने की सहूलत फराहम की गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कमिश्नर जैसमसी दाना किशोर ने, जो हैदराबाद के इलेक्टोरल ऑफिसर भी हैं, आज कमिश्नर पुलिस संजनी कुमार
जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान के हमरा फतेह मैदान का मुआयना किया, जहां पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के वोटों की गिनती होगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदों की मौजूदगी में EVM मशीन खोले जाएंगे। पुलिस ने फतेह मैदान के अलावा उन तमाम मकामात पर जहां हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्कों के वोटों की गिनती होगी सख्त सियानती इंतजाम करने का फैसला किया है। मां की जानिब से नशे के लिए पैसे न दिए जाने पर जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक 18 साल नौजवान जेम्स जोसेफ ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। शमशाबाद के RB नगर में एक 25 साल खातून की खुदकुशी के वाक़े पर भौचाल आया हुआ है। बताया जाता है कि इब्राहिमपट्टन की रहने वाली अक्षिता की 2 साल कबल शमशाबाद के रघविंदर रेड्डी से शादी हुई थी और शौहर बीवी में जब से झगड़े चल रहे थे। लड़की के वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मज़ीद जहेज़ का मुतालबा करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस शमशाबाद मसरूफ़ तहकीकात है। बीजेपी की रियासती सदर डॉक्टर कैलाशमान ने दावा किया है कि मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़रिए क़यादत NDA को दोबारा हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। पार्टी ऑफिस में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि पोल एग्जिट से साबित होता है कि अवाम ने मोदी की 5 साल हुकूमत को कामयाबी की सनद दी है और इस पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि 23 मई की तारीख हिंदुस्तान में जमहूरियत की फतेह का दिन होगा। उन्होंने कहा कि अवाम ने अपोजिशन और उनके इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया है। बियापुर पुलिस ने सिवी की डिलीवरी करने वाले 29 साल नौजवान चंदन नायक को बाइक का सरखा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि उसके पास से 18 बाइक्स बरामद किए गए। रियासत तेलंगाना गुज़िश्ता 4 दिन से मुसलसल गर्मी की लपेट में है। अजीमतर हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। शहर के इलाके आजमपुरे और चंचलगढ़ में दर्जे हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहादुरपुरे में 43.8, अमीरपेट में 43.6 डिग्री रिकॉर्ड की गई। शदीद गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। रमजान के बावजूद बाजार में कारोबार भी मंदा है, जबकि मशरूबात की तलब और मांग में इजाफा हुआ है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने एक सर्कुलर जारी करते हुए आम को खबरदार किया है कि वो 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक गैर जरूरी तौर पर घरों के बाहर न निकले, क्योंकि गर्मी की लू शाम 7 बजे तक भी जारी रह सकती है। मौसम गर्मा में मुहिम आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। शहर में औसतन 2 से 3 बड़े वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और हर वाक़े को शॉर्ट सर्किट से मंसूब किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड अमला और पुलिस अगर गहराई और तमाम पहलुओं को मलूज रखते हुए तहकीकात करे तो ऐसे वाक़यात की हकीकत का पता चल सकेगा। ऐसा नहीं कि हर हादसा या वाक़े के पीछे फराट का पहलू हो, लेकिन आग तो आग ही है, वो किसी की नहीं होती। कल रात दीवान जोड़ी में वाक़ अब्बास टावर में मुहिबात की ज़िंदगी का वाक़ा पेश आया। इससे सारे इलाके में खौफ व सरासमगी की लहर दौड़ गई। इस टावर में बच्चों की मलबूसात की दुकान रोशन ट्रेडर्स का सारा स्टॉक जलकर खाकस्तर हो गया। नुकसान का अंदाज़ा 25 लाख रुपए बताया जाता है। 3 फायर इंजनों ने मकाम में वाक़ा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, कॉरपोरेटर महमूद सुहेल खादरी और दूसरों ने भी मकाम में वाक़ा का मुआयना किया। पुलिस मीरचौक मसरूफ़ तहकीकात है। इस मामले में भी शॉर्ट सर्किट आतिशबाज़ी की वजह बताई जाती है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारों से जुड़े कंटेंट एडिटर 23 साला फजल रहमान रहमानी वल्द मौलाना अब्दुस्सुबान रहमानी ने आज एक कॉन्फ्रेंस में उनके घरेलू तनाज़े पर वायरल होने वाले वीडियो पर तबसरा करते हुए बताया कि उनका ताल्लुक़ ज़िले बेगूसराय के बालिया गांव से है, जो कि बिहार में वाक़ है। इनकी शादी के बाद जो उनका हवाई मकान था उसे किसी वजह से उनकी वालिदा ने बेच दिया था, जिसका तनाज़ा उनकी बेगम ने ऐसे बनाया है कि मुसलसल कहते आ रही हैं कि उन्होंने इस घर को बेचकर उन्हें बेघर कर दिया है। और ये कमगली की बात इतनी बढ़ा दी गई है कि बात चारों तरफ अब फैल गई है। हालांकि उनके साले खुद अपनी बहन की इस हरकत से बेहद नाला हैं, लेकिन औरतों को कुछ समझाना जुए शेर लाने से कम नहीं होता। बहरहाल अभी उनकी बेगम मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव डालकर उन्हें अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही हैं और बेचा जाने वाला मकान दोबारा वापस लेना चाह रही हैं, जो कि अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया है।
और अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए वो हरबे इस्तेमाल करती जा रही हैं जो कि एक मुस्लिम खातून के लिए कतई नाजायज़ ही कहलाए जा सकते हैं। दुनिया जहां में मिल्लत इस्लामिया के लिए ज़िंदगी के जो रमूज़ बतलाए गए हैं, जहां उनकी पाबंदी नागुज़ीर है, वहीं जब भी किसी ने उनसे मुंह मोड़ा तब वो इंसानी अक्ल से परे ऐसे हालात का सामना करता हुआ नज़र आया जिनमें बेचारगी ज़बरदस्त उरूज पर आ गई। अभी दुनिया के तहजीब याफ्ता माहौल की देन ओल्ड एज होम की सारी दुनिया में बड़ी धूम चल रही है। जिस तरह दुनिया के एक बड़े तबके के लिए एक जानवर माता बन गई है। शहर हैदराबाद के हसन नगर इलाके में वाक़े ओल्ड एज होम शिफाउल्लाह का IND टुडे के नुमाइंदे ख़ास ने दौरा करके वहाँ के मौजूदा हालात का जायज़ा लिया, जिसके मुताबिक बड़े बड़े सबक आमोज़ हालात की जानकारी सामने आई। मसलन किसी साहब के पास सब कुछ था, जायदाद थी, औलादें थीं, लेकिन औलादें बाहरी मुल्क चली गईं और यहाँ जायदाद का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। लिहाजा वो साहब बड़ी कसमपुरसी के आलम में ओल्ड एज होम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। और इनकी तरह दीगर बहुत सारे लोग भी यहाँ रहकर दुनिया को एक बार फिर बहुत सारे इबरत आमेज़ सबक देने की कोशिश किए हैं। दुनिया माने या ना माने, क्योंकि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि यहाँ एक तारीख है कि बुराई यहाँ पर कभी भी कामयाब नहीं हुई। जो भी इसकी तरफ राग़िब हुआ वक्तिया तौर पर वो मज़े में नज़र आया, लेकिन उसके पास एक ऐसा वक्त भी आया कि वो बड़ी कसमपुरसी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर भी हो गया। और ये जानते हुए भी आज का इंसान बुराई की तरफ ज़रूर राग़िब होता है। वैसे शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम के एक ज़िम्मेदार डॉक्टर खादरी ने इस सिलसिले में मीडिया को बहुत सारी तफसील भी बतलाई है। शहर हैदराबाद में महकमे पुलिस की शी टीम्स की शोहरत मुल्कीर सतह पर ज़बरदस्त धूम मचाती आ रही है। लिहाजा अभी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत रियासत महाराष्ट्र की खातून पुलिस अहदेदारों की एक टीम 2 रोज़ा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई हैं। इस टीम में शामिल हैं प्रेरणा जीवन काटा SDPO कोल्हापुर सिटी, साई पाटिल SDPO, विजय लक्ष्मी सीनियर इंस्पेक्टर, शकुंतला असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और अश्विनी सब इंस्पेक्टर। इस टीम ने आज LB नगर में वाक़ शी टीम के कैंप ऑफिस का दौरा करते हुए एडिशनल DCP मोहतरमा सलीमा से मुलाकात की और यहाँ की शी टीम की तफसीलात हासिल की। इसके बाद कमिश्नर पुलिस रचागुंडा महेश M भागवत से भी इन्होंने खैर सगाली मुलाकात की। बताया गया है कि रियासत महाराष्ट्र से ये दूसरा बैच है जो जहां के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपनी रियासत में इसे बरोकार ला रहा है। IGP कोल्हापुर रेंज सुहास वारके ने महकमे पुलिस के इस इश्तराक पर अपनी बेहद खुशी का इजहार किया है। शहर हैदराबाद के चादरघाट पुलिस हुदूद में वाक़े ओल मलकपेट में एक नई नवेली 1 माह की दुल्हन की अचानक खुदकुशी कर लेने की खबर मिली है। 19 साला लक्ष्मी की शादी सिर्फ 1 महीने कबल साई नगर के साकिन एक नौजवान से हुई थी और आज उसने ये इंतहाई इक़दाम कर लिया है। लड़की के घर वालों ने सीधे मज़ीद जहेज के लिए लड़की को मार देने का इल्ज़ाम लगा दिया है और पुलिस ने केस दर्ज करके मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में आ गई है। गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल की कुछ जगहों पर झड़पों को लेकर बीजेपी का एक वफद आज दोबारा इलेक्शन कमीशन से मुलाकात किया है और मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर की तरह यहां पर नीम फौजी दस्तों को लगा दिया जाए ताकि वहां की हुकूमत को काबू में रखा जा सके। इसके अलावा भी कुछ पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग की मांग भी दोहराई गई है। हालांकि बात बिल्कुल साफ है कि यह सब ना होने के लिए ही वहां पर नीम फौजी दस्तों की 700 कंपनियों को तैनात कर दिया गया था। फिर भी बीजेपी पार्टी का ये शो समाज की समझ से बालातर समझा जा रहा है। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के 7 हिस्सों की सेटिंग्स हुकूमत के इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ही महारत से तय करते हुए 542 लोकसभा सीटों के लिए आखिरकार वोटिंग करा दी है, जिसमें 66% वोटिंग कुल मिलाकर रिकॉर्ड सामने आया है। इस तरह से 7 हिस्सों में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कुल मिलाकर 849 उम्मीदवार सियासी मैदान में रहे और जंग में शामिल रहे और इनके साथ साथ अभी
सारे मुल्क के लोगों को 23 मई का इंतजार शिद्दत से हो गया है, क्योंकि उस दिन नताइज दिए जाने वाले हैं। हमारे मुल्क भारत में अरसे दराज से ज़बरदस्त मुतनाज़ा बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश की काबीना से वहाँ के सीएम योगी ने दलितों के वज़ीर ओम प्रकाश राजभर को फौरी बर्खास्त कर देने की सिफारिश कर दी है और उनकी सिफारिश को वहाँ के गवर्नर ने फौरी मंजूरी भी दे दी है। लिहाजा अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी कितने हलकों में कामयाब होती है। भारत के पार्लियामानी इंतखाबात अभी अख्तिताम को पहुंचकर नताइज आना बाकी ही था कि शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल आ गया है। लिहाजा 1100 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ सेंसेक्स 39,000 से आगे बढ़ाया, जबकि निफ्टी में भी 200 पॉइंट्स की बढ़ोतरी अचानक हो गई है। सारी दुनिया के इजारादार माने जाने वाले मुल्क अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक मुल्क ईरान को बड़े ही कड़े अंदाज में मुतनब्बे किया है कि वो ड्रैगन की दुम पर पैर न रखे, वरना ड्रैगन सारे ईरान को एकदम एक ही वक्त में निगल कर रह जाएगा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।